अरे गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए, गिर गए गुरुजी। अरे गुरुजी गिर गए, गुरुजी बैठो, गुरुजी बैठो, बैठो बैठो, गुरुजी बैठो। अरे गुरुजी सेवा करे तुम्हारी, सेवा करे तुम्हारी, आओगे तो आ सकते इच्छा गुरुजी, गुरुजी एक बात बताओ जी, हमारे गुरुदेव की सेवा करिए। अरे सेवा का करो महाराज, इनके बाहर कितने बड़े हो रहे हैं, ये बाहर फार कभी नहीं छटवाते, क्या बात है? चलिए सेवा करिए हमारे गुरुदेव की। ये तो हमारी जटाएं हैं। पैसे ना हो तो हम दे देंगे, अभी ले जाओ। अरे ये जटा कैसे कटा सकते हैं? अच्छा गुरुजी तुम्हारे लग गई होगी है, आपका स्वागत करूं। अरे ये तो गला दिया। अरे बस इतना ही रहने दो, हो गया, बहुत हो गया, बहुत सेवा कर लिया आपने। अरे रुक जाओ गुरुजी, रुक जाओ, आपका स्वागत करूंगा। आप गिर गए ना, आप गिर गए महाराज नीचे। अच्छा खड़े हो। अरे गुरुजी आप सही रहे, आप सही लग रहे हैं। हे गुरुदेव, जब कभी भी आप हमारे दरबार में आते थे तो ये चेहरा आपका एक कमल की तरह खिला हुआ रहता था। आज इस चेहरे पर क्या हुआ गुरुदेव, जो कि आज चेहरा ये कुमलाया हुआ है? अरे जिस आंख ने तुम्हें डराया हो, अरे जिस आंख ने तुम्हें डराया हो वो आंख सर से निकलवा लो। जिस जुबान ने तुमसे शब्द कहे वो जुबान चैन से खिलवा लो। अरे गुरुदेव, इस मुरझाए हुए चेहरे का कुछ हार समझ नहीं आया गुरुदेव, समझ नहीं आया। मुझे बताइए गुरुदेव क्या कारण है? श्रीमन नारायण नारायण। हे प्रिय शिष्य, जब से आप मेरी शरण में आए हो, जब से आप मेरे शिष्य बने हो, मैं आपका गुरु बना हूं, तब से मुझे आप ही की चिंता लगी रहती है। न जाने वो काला कलूटा ब्रज में पैदा हो चुका है, आज वो 11.5 साल का हो गया है। आपके जितने भी निशाचर राक्षस जाते हैं, जितने भी योद्धा जाते हैं, सारे के सारे मारे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मथुरा में मुझे तो ये प्रतीत होता है कि आप उससे बड़ा कोई नहीं है, आप भी उसके सामने कम पड़ गए महाराज। क्या कहते हो गुरुदेव? अरे उस ग्वाल गाय चराने वाले उस ग्वाल गमार की बातें आज हमारे इस राजभवन में, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। अरे हमने उसकी थोड़ी सी चर्चा क्या करी, आपने तो हमें उसके सामने कुछ नहीं समझा गुरुदेव, कुछ नहीं समझा। मैं आपकी बात को समझा नहीं गुरुदेव, मुझे बताया जाए क्या कारण है गुरुदेव? हे प्रिय शिष्य, मैं तो आपका ही भला चाहता हूँ, आपकी ही कह सकता हूँ, उसकी नहीं कह सकता। आप ही के कारण आया हूँ। आज जितने भी राक्षस आपके गए ब्रज के लिए, वो सारे मारे जा चुके हैं। अब आप एक काम कीजिए, कहिए गुरुदेव। किसी अवसर पर उसे बुलाया जाए, जैसे कि आपका राक्षस यहाँ से एक जाता है, वहां पे सारे ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के उसे मार देते हैं। यदि वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आपके योद्धा मिलकर के
या उसे खत्म कर देंगे। धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए। ठीक कहते हो गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, जैसी आज्ञा गुरुदेव। उस कृष्ण काले कलूटा को यहाँ बुलाया जाए। अवश्य बुलाऊंगा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। ठीक है, हम चलते हैं, ढाईगरी हो चुकी है। इधर नारद भगवान और भोजराज कंस से कचहरी में मिलकर के बातचीत करके चले जाते हैं। उधर धनुष यज्ञ का कार्य बता गए हैं नंद बाबा के लाला को कि उसे निमंत्रण पहुंचा के उसे बुलवाओ, धनुष का कार्य अपने यहाँ रचवाओ। देखिए आगे की लीला। हे मंत्री, ये महाराज गुरुदेव कहते हैं, क्या कह के गए? कुछ ना कुछ तो सही कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव तो जब आते महाराज तो सही बात बताते। हे मंत्री, हम अपने राक्षस अपने योद्धाओं को भेजते हैं तो हमारा योद्धा जाता है एक और वहां ग्वाला हो जाते हैं अनेक। अगर हम उन कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाएंगे तो वो तो रहेंगे एक और हमारे योद्धा हो जाएंगे अनेक। और सभी लोग मिलकर उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन उन्हें लाने के लिए कौन जा सकता है? महाराज कुछ सोचना पड़ेगा। सोचिए कौन जा सकता है? अरे महाराज